गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जीके में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेटिव्स। क्या नाम है? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स को हम हिंदी में बोलते हैं रिश्तेदार। व्हाट डू वी कॉल रिलेटिव्स इन हिंदी? रिश्तेदार। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि रिश्तेदार होते कौन हैं? हु आर रिलेटिव्स? तो आपकी जो फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर्स आपके साथ रहते हैं या आप अपनी फैमिली में जिस भी मेंबर को जानते हो उन मेंबर्स का आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है, करेक्ट? तो जो कनेक्शन उन मेंबर्स का आपके साथ होता है उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक के अंडर इन नेम्स को ही पढ़ेंगे और जो वे लोग होते हैं दे आर योर रिलेटिव्स और रिश्तेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज आंट। AUNT, आंट। क्या है ये? आंट। आंट का मतलब होता है चाची जी। AUNT, आंट। आंट मतलब चाची जी। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे चाची जी कौन होती हैं, बट मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। आपके जो पापा हैं उनके छोटे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा के छोटे भाई की जो पत्नी होती हैं आप उनको चाची बोलते हैं, करेक्ट? फिर से सुनिए, आपके जो पापा हैं उनके छोटे भाई हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? चाचा जी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो उनकी वाइफ होती हैं वी कॉल हर आंट। क्या बोलते हैं हम उनको? आंट बोलते हैं। तो चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। द सेकंड वन इज कजिन। COUSIN, कजिन। कजिन को हम क्या बोलते हैं? चचेरा भाई या बहन। व्हाट डू वी कॉल कजिन इन हिंदी? चचेरा भाई या बहन। COUSIN, कजिन, चचेरा भाई या बहन। भाई बहन दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके रियल जो आपके पेरेंट्स को ही मम्मी पापा बोलते हैं, एक होते हैं उनके अलावा जो आपके भाई बहन होते हैं, चाहे वो आपके चाचा के हों, ताऊ के हों, मामा के हों, मौसा के हों। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि आपके जो रियल ब्रदर और सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको छोड़कर आपके जितने भी भाई बहन होते हैं दे ऑल आर योर कजिन्स। फिर चाहे वो आपके चाचा के बच्चे हों, आपके मामा के बच्चे हों या किसी और के, आपके अगर किसी दूसरे रिलेटिव के बच्चे आपके भाई बहन लगते हैं तो दे आर योर कजिन्स। एक बार स्पेलिंग को दोबारा बोलिए। COUSIN, कजिन, चचेरा भाई या बहन। द नेक्स्ट वन इज डॉटर। DAUGHTER। क्या है इसकी स्पेलिंग? DAUGHTER, डॉटर। डॉटर का मतलब क्या होता है? पुत्री। डॉटर, पुत्री। इसको समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ गर्ल तो आप इसको इस तरह से समझिए कि आप अपने पापा की डॉटर हैं, पुत्री हैं। ओके, व्हाट डज इट मीन्स? अगर आप गर्ल हैं तो आपके पापा के लिए आप कौन हुई? डॉटर हुई। बट इफ यू आर अ बॉय तो आपकी सिस्टर, जो आपके पेरेंट्स को ही मम्मी पापा बोलती हैं, वो आपके पापा मम्मी के लिए डॉटर हुई। ओके, DAUGHTER। इसका सिंपल से हम ये समझ लेते हैं, जो भी लड़की होती है वो अपने मम्मी पापा के लिए डॉटर या फिर पुत्री होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर। नेक्स्ट रिलेशन या नेक्स्ट रिलेटिव कौन है? ग्रैंडफादर। GRANDFATHER। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। अब दादाजी कौन है? आपको वैसे तो पता है, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। आपके पापा के जो पापा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा के जो पापा होते हैं ही इज योर दादाजी और ग्रैंडफादर। कौन? आपके पापा के पापा, मम्मी के पापा की बात नहीं कर रही, उनका अलग नेम होता है। आपके पापा के जो पापा होते हैं ही इज योर ग्रैंडफादर। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रैंडमदर। GRANDMOTHER, ग्रैंड
मदर। ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है? दादी जी। जैसे कि ग्रैंडफादर का मतलब होता है आपके पापा के पापा, उसी प्रकार ग्रैंड मदर का मतलब होता है आपके पापा की मम्मी। अंडरस्टूड? आपके पापा के पापा आपके ग्रैंडफादर और आपके पापा की मम्मी योर ग्रैंड मदर। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट वन इज गेस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको गेस्ट एंड होस्ट इन दोनों को एक साथ ही समझाती हूँ। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपके घर पर कोई आया है तो आप कौन हो गए? देन यू आर अ होस्ट। अगर आपके घर पर आपसे मिलने कोई आया है देन यू आर अ होस्ट। HOST, होस्ट मतलब मेजबान। आपके घर पर कोई मिलने आया है या आपने कोई पार्टी दी है देन यू आर अ होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान। HOST, होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है मेजबान। बट अगर आप किसी के घर पर गए हैं, अंडरस्टूड, अगर आप किसी के घर पर गए हैं देन यू आर अ गेस्ट। GUEST, गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान। GUEST, गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान। इसको चलिए दोनों ही तरीके से समझ लेते हैं अपने ऊपर एग्जाम्पल रखकर। अगर हम किसी के घर गए हैं तो हम गेस्ट हैं। इफ वी वेंट टू समवन्स हाउस वी आर गेस्ट। बट कोई हमारे घर पर आया है देन वी आर होस्ट। इन बोथ सिचुएशंस वी आर डिफरेंट। हम होस्ट भी हो सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो बी अ गेस्ट। ओके? GUEST, गेस्ट। गेस्ट मतलब होता है मेहमान। एंड HOST, होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। HOST, होस्ट। होस्ट मतलब मेजबान। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट रिलेटिव इज हस्बैंड। व्हाट इज इट? हस्बैंड। HUSBAND। इसको हम हस्बैंड नहीं बोलते, हस्बैंड। क्या बोलते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड मतलब पति। HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पति। आपके जो मम्मी पापा हैं, कौन है? मम्मी पापा। उसमें से जो पापा हैं वो आपकी मम्मी के लिए हस्बैंड हैं। कौन है? हस्बैंड। इसको चलिए हम दोनों ही सिचुएशंस में समझ लेते हैं। एक होता है हस्बैंड एंड एक होता है वाइफ। क्या होता है? वाइफ होता है। वाइफ मतलब आपकी मम्मी को ले लेते हैं एंड हस्बैंड आपके फादर को ले लेते हैं। तो जो आपके पापा हैं वो आपकी मम्मी के लिए कौन है? हस्बैंड है। और जो आपकी मम्मी है वो आपके पापा के लिए कौन है? वाइफ है। तो हस्बैंड मीन्स योर फादर टू योर मदर एंड वाइफ योर मदर इज टू योर फादर। अंडरस्टूड? चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैटरनल ग्रैंडफादर। व्हाट इज इट? मैटरनल ग्रैंडफादर। अभी हमने ग्रैंडफादर की स्पेलिंग लर्न की थी। नाउ इट्स टाइम फॉर मैटरनल। MATERNAL। MATERNAL, मैटरनल। मैटरनल मीन्स नानी की तरफ से, मतलब मम्मी की तरफ से। मैटरनल कहाँ से रिलेटेड है? मम्मी की तरफ से। तो जो मम्मी के पापा हैं वी कॉल हिम नाना जी। जो मम्मी के पापा हैं उनको हम नाना जी बोलते हैं। बट जो पापा के पापा हैं उनको हम केवल क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। और जो मम्मी के पापा हैं वी कॉल हिम मैटरनल ग्रैंडफादर। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर नाउ। द नेक्स्ट वन इज मैटरनल ग्रैंडमदर। MATERNAL, maternal. GRANDMOTHER, grandmother. मैटरनल मीन्स मम्मी से रिलेटेड और ग्रैंड मदर मीन्स आपको पता ही है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया? नानी जी। पापा की मम्मी ओनली ग्रैंड मदर, मम्मी की मम्मी मैटरनल ग्रैंड मदर। अंडरस्टूड? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मम्मी के पापा, बट ओनली ग्रैंडफादर पापा के पापा। ठीक है? द नेक्स्ट वन इज मैटरनल ग्रैंडमदर, मम्मी की मम्मी मतलब नानी जी, एंड पापा की मम्मी को हम क्या बोलते हैं? ओनली ग्रैंडमदर। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट वन इज
nephew. What do we pronounce it? Nephew. 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 nephew मतलब क्या होता है? भतीजा. क्या होता है? भतीजा. nephew. nephew. nephew means भतीजा. अब who is a nephew? nephew को हम कैसे समझेंगे? चलिए देखते हैं. आप हैं. If you are a boy, हम बॉय की बात कर रहे हैं क्योंकि भतीजा जो है वो पुल्लिंग शब्द है. ठीक है, चलिए इसको हम एक साथ ले लेते हैं. नेफ्यू एंड नीस. व्हाट इज इट? NIECE, नीस. नीस का मतलब होता है भतीजी. इसको हम नाइस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको नाइस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नीस. नीस मतलब होता है भतीजी और नेफ्यू मतलब होता है भतीजा. इन दोनों को हम एक साथ ही समझते हैं क्योंकि भतीजा ये है जो पुल्लिंग शब्द है और जो भतीजी है वो स्त्रीलिंग शब्द है. ठीक है, इन दोनों को एक साथ समझने के लिए ऐसा समझते हैं. अगर आप लड़की हैं तो आप किसी की भतीजी होंगी, बट इफ यू आर अ बॉय तो आप किसी के भतीजे होंगे. बट किसके? आपके पापा के अलावा जो उनके भाई हैं, चाचा या ताऊ. ठीक है, उनके लिए आप कौन हैं? अगर बॉय हैं आप तो भतीजा हैं, बट इफ यू आर गर्ल तो उनके लिए आप भतीजी हैं. फिर से सुनिए. अगर आप लड़का हैं तो अपने पापा के भाइयों के लिए, किसके लिए? पापा के भाइयों के लिए आप भतीजा हैं. बट इफ यू आर अ गर्ल तो अपने पापा के भाइयों के लिए आप भतीजी हैं. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट. STUDENT. स्टूडेंट. स्टूडेंट मतलब क्या होता है? छात्र. ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट. आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कौन हैं? आप स्टूडेंट हैं. जो भी व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो वो कौन बन जाता है? वो स्टूडेंट बन जाता है. इट डजंट मैटर कि वो छोटा है या बड़ा. अगर आपके पेरेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो स्टूडेंट. अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, छोटा हो चाहे बड़ा. STUDENT. स्टूडेंट. स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र. अंडरस्टूड? आगे चलते हैं. द नेक्स्ट वन इज अंकल. UNCLE. अंकल. अंकल मीन्स चाचा जी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपके पापा के जो भाई होते हैं, छोटे भाई. अंडरस्टूड? आपके पापा के जो छोटे भाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं इन हिंदी. बट इंग्लिश वी कॉल हिम अंकल. UNCLE. अंकल. सिमिलरली जो अंकल की वाइफ होती हैं वी कॉल हर आंट. गॉट इट? अंकल की जो वाइफ होती हैं उनको हम आंट बोलते हैं, बट जो अंकल हैं वो अंकल ही हैं, पापा के छोटे भाई. UNCLE. अंकल. अंडरस्टूड? Now it's time for the last relation, which is wife. 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 Wife means पत्नी. इसको हम अभी समझ ही चुके हैं. आपकी मम्मी आपके पापा के लिए वाइफ हैं. आपकी चाची आपके चाचा के लिए वाइफ हैं. आपकी ताई आपके ताऊ के लिए वाइफ हैं. तो जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब एक कपल होता है जिनकी शादी हुई होती है, वो एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ होते हैं. ठीक है, तो चलिए एक बार हम सारे रिलेशंस को रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज आंट. AUNT. आंट. आंट मीन्स चाची जी. द नेक्स्ट वन इज कजिन. COUSIN. कजिन. कजिन मतलब होता है चचेरा भाई या बहन. दोनों ही हो सकते हैं, चाहे भाई हो या बहन हो. उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज डॉटर. DAUGHTER. डॉटर. पुत्री. अगला है ग्रैंडफादर. GRANDFATHER. ग्रैंडफादर, दादाजी. फिर नेक्स्ट है ग्रैंडमदर. GRANDMOTHER. ग्रैंडमदर, दादी जी. अगला है गेस्ट. GUEST. गेस्ट. गेस्ट मीन्स मेहमान. और अगला है होस्ट. होस्ट मीन्स मेजबान. HOST. होस्ट.
Host means मेजबान. The next comes husband. HUSBAND. Husband, not husband. Husband नहीं बोलेंगे, husband. Husband means पति. इसके बाद आता है maternal grandfather. MATERNAL maternal. GRANDFATHER father. We call him नाना जी. ठीक है. The next one is maternal grandmother. इनको हम क्या बोलते हैं? नानी जी. उसके बाद आता है nephew. NEPHEW nephew. nephew का मतलब भतीजा. Similarly niece. NIECE niece. इसको nice नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? niece. niece मतलब होता है भतीजी. उसके बाद आता है student. STUDENT student. Students means छात्र. Then comes uncle. UNCLE uncle. चाचा जी. uncle, चाचा जी. And the last one is wife. wife, WIFE wife. wife means पत्नी. और आपका homework क्या है? Your homework is, first of all, you have to learn all the relatives name in Hindi and English, and after that you have to write it in your notebook. पहले याद करने हैं, उसके बाद ही लिखने हैं. Okay, goodbye.